यस, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कंप्यूटर की बेहतरीन नॉलेज और बेहतरीन वीडियो बनाने का, जिससे कि आप आसानी से कंप्यूटर सीख सकें। सबसे पहले कंप्यूटर सीखने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि कंप्यूटर का अर्थ जान लें। कंप्यूटर का अर्थ जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जैसे कंप्यूटर में कितने अक्षर होते हैं, COMPUTER। इसमें सी हर अक्षर का एक अलग अलग अर्थ होता है, और हम अगर सारे अर्थों को सही तरीके से समझ लें तो कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर के बारे में बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हर अक्षर को अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे C, फिर O, फिर M, फिर P, फिर U, फिर T, फिर E और R। इसको एक एक लाइन में अलग अलग लिख लेंगे और फिर उसके आगे हम लिखेंगे। जैसे C लिखा है हमारा, तो C फॉर होता है कॉमन, कॉमन माने होता है सामान्य। O फॉर होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग माने संचालन। M फॉर होता है मशीन, मशीन माने यंत्र। P फॉर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर माने विवरण या विशेष रूप से। U फॉर होता है यूज्ड फॉर यानी प्रयोग के लिए, और T फॉर टेक्निकल, टेक्निकल माने तकनीक। E फॉर होता है एजुकेशन या इलेक्ट्रिक, शिक्षा और इलेक्ट्रिक। R फॉर होता है रिसर्च। ठीक है, तो हमने सारे जो हमारे कंप्यूटर के वर्ड्स हैं सबके मीनिंग हमने यहाँ पे अलग अलग नोट कर लिए। अब क्या है कि हम ये देखेंगे कि कॉमन मतलब इसकी परिभाषा अंग्रेजी में और हिंदी में एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे हम, जैसे ऐसे होता है COMPUTER, ऐसे पढ़ेंगे। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, इसी तरीके से हिंदी में पढ़ेंगे, सामान्य संचालन मशीन विवरण के लिए प्रयोग, तकनीक, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसको मिला के हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इट इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। वेरी सिंपल, वो 2 लाइन की परिभाषा है, वो भी बहुत आसानी से हम कह सकते हैं। हिंदी में कंप्यूटर की परिभाषा अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे किसी भी प्रकार की गणना करना, अपने फाइलों को सुरक्षित रखना तथा अनेकों जटिल से जटिल कार्य आसानी से हो सकते हैं। इसकी सहायता से कम समय में तथा सुविधाजनक रूप से कार्य कर सकते हैं। और अंग्रेजी में अगर डिफिनीशन कंप्यूटर की बताएंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डाटा इन ए प्रीडिफाइंड फॉर्मेट। तो इसका अर्थ हम जान लेते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विच इज कैपेबल जो सक्षम है, ऑफ एक्सेप्टिंग प्राप्त करने में, स्टोरिंग स्टोर करने में यानी कि भंडारण करने में, प्रोसेसिंग माने प्रक्रिया करने में, एंड प्रिंटिंग ऑफ डाटा और डाटा को प्रिंट करने में यानी कि छापने में, इन एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट, एक उपयुक्त फॉर्मेट में। ठीक है, आइए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कितने बेसिक भाग हैं, यानी कि प्राथमिक भाग कितने हैं। तो इसमें हम कहेंगे दीज आर 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 बेसिक भाग जो हैं वो मुख्य हैं। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 मॉनिटर, नंबर 4 CPU, नंबर 5 UPS। CPU को फुल फॉर्म में कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और UPS को अर्जेंट पावर सप्लाई या अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, इसके बाद हम इसे विस्तृत तरीके से जान लेते हैं। तो हमारा नंबर 1 था कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या, यह एक इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस की सहायता से हम अपने इंस्ट्रक्शंस और निर्देशों को CPU तक पहुंचाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नंबर 2 है माउस। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, यह कीबोर्ड का एक पूरक डिवाइस होता है। उसके बाद नंबर 3 मॉनिटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है, यह वह डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर पर किए गए वर्क का आउटपुट रिजल्ट्स के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद नंबर 4 है CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रोसेसिंग करके उचित आउटपुट प्रदान होता है, और यह केवल हमारे इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ही वर्क करता है। ठीक है, और लास्ट है UPS। UPS का फुल फॉर्म है अर्जेंट पावर सप्लाई या अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। यह कंप्यूटर को आंशिक रूप से इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। जैसे हमारा इन्वर्टर और बैटरी होती है जो हमें सप्लाई प्रदान करती है मेन लाइन जाने के बाद, इसी प्रकार इसलिए एक बैटरी संचालित इन्वर्टर है जिसमें इनबिल्ट होती है बैटरी इसी के अंदर, जो
इसका मुख्य कार्य है, जो कंप्यूटर हमारा चल रहा है, तो अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ये क्या कहता है, 10 से 15 मिनट तक हमारे कंप्यूटर को ऑन रखता है और हमारे जो कार्य हैं वो हम आसानी से सेव कर सकते हैं, वो खराब नहीं होंगे और हमारा कंप्यूटर वो भी एकदम बंद होने से बच जाता है, जिससे कि हमारे हार्डवेयर भी सुरक्षित रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, हाउ मैनी बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है, यानी कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका क्या है। तो देयर आर 3 बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे 3 कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन है। नंबर 1 इनपुटिंग, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 आउटपुटिंग। कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका है, इनपुटिंग पहले करेंगे। इनपुटिंग किन डिवाइसों से करेंगे, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, जॉयस्टिक, ये सब इन डिवाइसों से हम इनपुट करेंगे। इनपुट मतलब डाटा कंप्यूटर में इन्हीं डिवाइसों के द्वारा हम इंटर करेंगे, फीड करते हैं। नंबर 2 प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी सीपीयू है, जो हमारे सारे डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है। उसके बाद नंबर 3 है आउटपुटिंग। आउटपुटिंग हम करते हैं मॉनिटर और प्रिंटर से। हम जो भी वर्क करते हैं, हमने जो भी डाटा कीबोर्ड और माउस से इनपुट किया, वो सीपीयू ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला है वो मॉनिटर और प्रिंटर के द्वारा हम ले सकते हैं। तो मॉनिटर और प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक सिस्टम है। कंप्यूटर कोई एक चीज़ नहीं है, मतलब केवल एक ही चीज़ से नहीं बना है। कंप्यूटर एक सिस्टम है। सिस्टम किससे बनता है, कई चीज़ों को मिलाकर जो एक इकाई बनती है उसे सिस्टम कहते हैं। तो क्या इसकी परिभाषा हम इस तरीके से कर सकते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। किसी कार्य को कंप्लीट कराने के लिए वर्क में आने वाले अनेक भागों के समूह को सिस्टम कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक सिस्टम है और इसके निम्न भाग होते हैं, जैसे नर्स, डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंस, पेशेंट आदि। इसी प्रकार कंप्यूटर भी हमारा एक सिस्टम है, उसके निम्न भाग हैं। नंबर 1 सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर। अगर ये तीनों में से एक अगर ना हो तो ये हमारा सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो हम चर्चा आप कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सभी प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो हमको कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिन पे हम वर्क करते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन प्रोग्रामों को हम छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, सभी भौतिक फिजिकल अर्थात आंतरिक संरचना में जिनके कोई परिवर्तन ना हो डिवाइस, जो कंप्यूटर में हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वस्तुओं को छुआ जा सकता है।